भक्तिमती चंद्रलेखा जी। दोस्तों, आपसे निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है भक्तिमती चंद्रलेखा जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जमींदार के घर चंद्रलेखा का जन्म हुआ था। चंद्रलेखा जब नन्ही सी बालिका थी तभी उसे देखकर सबका मन उसकी ओर खिंचा जाता था। उसकी धीरता, गंभीरता, सौम्य स्वभाव, मृदु मधुर भाव, शांति, वृद्धि, मुस्कुराती मुखाकृति और सरलता देखकर ऐसा कोई नहीं था जो उसे स्नेह किए बिना रह सकता। उसकी उम्र अभी 5-6 वर्ष की थी और वो सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। एक दिन चंद्रलेखा के घर एक साधु बाबा आए। चंद्रलेखा के भक्त पिता ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। साधु महाराज स्नान करके पूजा करने बैठे। उनके पास एक सुंदर शालिग्राम का विग्रह था। चंद्रलेखा उनके पास जाकर बैठ गई और भगवान की पूजा देखने लगी। सरल हृदय बालिका थी। उसके मन में आया, मैं भी इसी प्रकार भगवान की पूजा करूंगी। और उसने साधु महाराज से बड़ी ही मीठी वाणी में कहा, महाराज जी, ऐसा एक भगवान मुझको भी दीजिए। आपकी ही भांति मैं भी उनकी पूजा करूंगी। नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, माला चढ़ाऊंगी, खिलाऊंगी, फिर सुलाऊंगी और जब मैं अकेली होऊंगी तब खूब प्यार दुलार करूंगी, जैसे मेरी माँ मेरा किया करती हैं। शिशु बालिका की भोली बातें सुनकर साधु महाराज को हंसी आ गई। उन्होंने एक काला पत्थर लाकर उसको दे दिया और कह दिया कि ये ही भगवान है। इनका नाम शिलपिल्ले है। बस अब तो चंद्रलेखा के आनंद का व्यापार ही नहीं रहा। वो अपने शिलपिल्ले भगवान की सर पर रख कर चली गई और आनंद में मतवाली होकर नाचने लगी। साधु महाराज चले गए, परंतु चंद्रलेखा को जो भगवान और उनका मंत्र मिल गया था वो उन्हीं को लेकर मस्त हो गई। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि जो भी लोग फेसबुक में देख रहे हैं कृपया इसे फॉलो और लाइक जरूर करें। आप सभी की बहुत मेहरबानी। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम। पिताजी ने एक सिंहासन बनवा दिया। माता ने पूजा का सामान मंगा कर दिया। सुलाने के लिए एक सुंदर पिटारी बनवा दी। चंद्रलेखा का पूजन और शिलपिल्ले मंत्र का निरंतर चलने लगा। रात दिन जाप करती। माता पिता तथा पड़ोसी उसकी पूजा देखकर बड़े प्रसन्न होते, पर चंद्रलेखा किसी की ओर न ताक कर चित्त से पूजा में लगी रहती। उसकी आंखों में निरंतर प्रेमाश्रु बहते रहते। काल तो कभी रुकता नहीं। देखते देखते चंद्रलेखा की उम्र विवाह के योग्य हो गई। पिता ने योग्य वर ढूंढकर संबंध कर दिया। बारात आई, विधि पूर्वक विवाह हो गया। चंद्रलेखा को भांति भांति के वस्त्र, आभूषण आदि से सजाकर और बहुत सा दहेज देकर पिता ने आंसू बहाते हुए विदा कर दिया। वो पालकी पर सवार हो गई और अपने प्यारे शिलपिल्ले भगवान की पिटारी को आदर पूर्वक पालकी पर रख लिया। चंद्रलेखा बात की बात में ये सुन लिया था कि उसका पति हरि विमुख है, यानी भगवान को नहीं मानता था। इससे उसको बड़ा दुख हो रहा था, परंतु भगवान मेरी निश्चय ही सहायता करेंगे, इस विश्वास को लेकर वो रोती हुई ससुराल के लिए विदा हो गई। रास्ते में नदी के तट पर
बारात ठहरी, पालकी भी ठहर गई। इसी अवकाश में चंद्रलेखा का पति अपनी पत्नी का मुख देखने और उससे दो एक मीठी बात करने के लिए पालकी के पास आया। चंद्रलेखा के मन में बड़ा दुख था। वो तो अपना तन मन जीवन से भगवान के अर्पण कर चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, स्वामी, मैंने सुना है आपका मेरे श्री हरि पर यानी भगवान पर विश्वास या और प्रेम नहीं है। मेरे और आपके सभी के सर्वस्व श्री हरि यानी भगवान ही हैं। उनसे विमुख होने पर जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप समस्त कल्याण गुणों के भंडार आनंद परम प्रीतम मेरे प्रभु से प्रेम करें। आप मेरे प्रभु से प्रेम करेंगे तब मेरा हृदय खिल उठेगा और मैं बड़े चाव से आपके चरणों की सेवा करूंगी। नास्तिक पति के हृदय में पत्नी के ये वाक्य बाण से विध गए यानी बाण के समान लगे। उसने क्रोधित होकर चंद्रलेखा से भगवान की पिटारी छीन ली और उसे नदी के प्रवाह में बहा दिया। इस दृश्य को देखकर चंद्रलेखा का हृदय मानो फट गया। वो ऊंचे स्वर से रोने लगी। पति ने तथा बारातियों ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका रुदन बंद नहीं हुआ। उसके हृदय की क्या स्थिति थी, इसे दूसरे कैसे समझ सकते। रोती हुई ही वो ससुराल पहुंची। चंद्रलेखा और हृदय निधि छिन गए थे। जगत के सारे दुखों के नाश हो जाने पर भी जिन अपने भगवान को लेकर वो सुखपूर्वक जीवन बिता सकती थी, उनके वियोग में उसकी कैसी दशा है और वो क्यों रो रही है, इस बात को बेचारी विषयासक्त ससुराल की स्त्रियां कैसे समझ सकती। उन्होंने सोचा, पहले पहल बहू ससुराल आती है तब रोती ही है, ऐसे ये भी रोती रहोगी, 2-4 दिन में अपने आप शांत हो जाएगी। पर चंद्रलेखा का तो रोना दूसरा ही था। उसकी तो हृदय तंत्र ही तोड़ दी गई थी। चंद्रलेखा न सोती है, न खाती है, न किसी से कुछ बोलती है और आठों पहर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। आंसुओं के प्रवाह से उसका सारा वक्षस्थल भीगा रहता है। उसका स्वर्ण सा मुख कमल सर्वथा मुरझाया रहता है। सास को अपने पुत्र से जब सारी बातें मालूम हुई तब उसने बहू से दुलार से पूछा। इस पर उसने कहा, माताजी, मेरा जीवन तो मेरे हृदयनाथ भगवान के हाथ में है। उनके मिलने पर ही जीवन रह सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। जब उन लोगों ने देखा कि अब इसके प्राण नहीं बच सकते, तब वो लोग उसे लेकर नदी के तीर यानी तट पर वहीं आए जहां उसके पति ने ठाकुर जी की पिटारी को जल में बहा दिया था। चंद्रलेखा के पति ने कहा, हम लोग यहाँ नदी के तट पर तो आ गए हैं, परंतु पिटारी का पता कैसे लगेगा। वो तो इस समय नदी की धारा में बह गई थी। खोज कर इसका पता लगाना कठिन है। पता नहीं पिटारी डूब गई है या बहुत दूर चली गई है। मुझसे अवश्य बड़ी भूल हुई। मैं तुम्हारे भाव को नहीं समझा, पर अब क्या उपाय है। चंद्रलेखा ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो बड़े विश्वास के साथ रो रो कर अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगी। भगवान भक्त वत्सल हैं,
भक्त सर्वस्व हैं, उनसे भक्ति के निश्चल निष्काम आंसू नहीं देखे जाते। जो उनके लिए व्याकुल होकर एक भी आंसू की बूंद बहा देता है, उसके सामने प्रकट होने में वो देर नहीं करते। यहाँ तो चंद्रलेखा की रोते रोते आंखें कैसे रह सकती हैं। अकस्मात नदी और जल राशि को भेद करके सिलपिल्ले भगवान की पिटारी निकली और तरंग के साथ ही उछलकर चंद्रलेखा की गोद में उसके हृदय देश पर आकर चिपट गई। चंद्रलेखा ने भगवान को उठाकर मस्तक पर धारण किया। सारा कष्ट सदा के लिए बह गया। इस आश्चर्यचकित घटना को देखकर नास्तिक हरिविमुख पति का मन भी बदल गया। उसका हृदय भी भगवान के लिए रोने लगा। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने अपनी भक्त परायण चंद्रलेखा की इच्छा अनुसार उसके पति को दुर्लभ भक्ति दी। सास ननद का हृदय भी भक्ति रस से द्रवित हो गया। चंद्रलेखा की भक्ति की बाढ़ में रेतीले रेगिस्तान को पवित्र प्रेम सुधा से लहरा दिया। सूखा बगीचा लहलहा उठा। समस्त ससुर कुल का उद्धार हो गया। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। और फेसबुक वाले भी इसे फॉलो जरूर करें। फॉलो और लाइक करते रहिए। अच्छी अच्छी कहानियाँ